क्लासेस क्या होता है? तो योर क्लासेस आर नथिंग बट ब्लूप्रिंट ऑफ समथिंग। ओके, लेट मी प्रेजेंट माय स्क्रीन ताकि आपको और थोड़ा रिवाइज हो जाए। सो क्लासेस आर नथिंग बट व्हाट गाइस, आपकी ब्लूप्रिंट होती है। ओके, कहाँ पे गया हमारा? सॉरी। तो क्लासेस आर नथिंग बट व्हाट गाइस, ब्लूप्रिंट ऑफ समथिंग। मतलब जब भी हमें कभी भी कोई भी क्लास डिक्लेयर करना होता है तो क्लास नेम ऑलवेज शुड स्टार्ट विद एन अपरकेस कैरेक्टर ओनली, और हमें जो कुछ भी डिफाइन करना होता है जावा के अंदर वो क्लासेस के थ्रू ही हम डिफाइन करते हैं। तो क्लासेस के अंदर आपके क्या होते हैं? इस क्लासेस के अंदर आपकी फील्ड्स होती है, मेथड्स होती है, कंस्ट्रक्टर होते हैं, ब्लॉक होते हैं, ये सारी इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं, ये सारी की सारी चीजें आपके क्लासेस के अंदर होती है। उसके बाद व्हाट इज नेक्स्ट थिंग बेसिकली वी हैव? नेक्स्ट थिंग हमने पढ़ा था ऑब्जेक्ट। हम क्लास इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ समथिंग, इट्स जस्ट अ वर्चुअल थिंग। उसी क्लासेस का हम यूजुअली क्या करते हैं? उसी क्लासेस का हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। उसी क्लासेस का हम क्या क्रिएट करते हैं? व्हाट वी आर क्रिएटिंग? वी आर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट यूजुअली क्रिएटेड फ्रॉम क्लासेस। ऑब्जेक्ट जो भी आपके क्रिएट होते हैं इट इज क्रिएटेड फ्रॉम क्लासेस ओनली। ओके, तो ऑब्जेक्ट ऑलवेज रिप्रेजेंट अ रियल टाइम एंटिटी। ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है? रियल टाइम एंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। हमेशा याद रखना है। तो ऑब्जेक्ट हैज अ थ्री थिंग: स्टेट, बिहेवियर एंड आइडेंटिटी। ऑब्जेक्ट को क्या होता है? हमेशा स्टेट होता है, बिहेवियर होता है और आइडेंटिटी होता है। स्टेट क्या होता है? स्टेट इज नथिंग बट ये क्या करता है? आपकी जो प्रॉपर्टीज होती है, आपके जो एट्रीब्यूट होते हैं वो पर्टिकुलर टाइम पे बेसिकली डिफाइन करते हैं। उसके बाद आपकी बिहेवियर मतलब उसका एक्चुअल बिहेवियर क्या होता है वो डिफाइन करता है। आइडेंटिटी मतलब उसका कुछ तो भी नेम होता है। दीज आर द थ्री थिंग बेसिकली वी हैव ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, तो जैसे कि पेन, ये क्या हो गया? आपका ऑब्जेक्ट होना है। रेनॉल्ड उसका नाम हो गया। कलर उसका व्हाइट हो गया, तो व्हाइट इज ऑल्सो व्हाइट इज नोन एज अ स्टेट। और उसका यूज जो होता है, राइटिंग इज द बिहेवियर, राइटिंग इज द यूज ऑफ दैट मतलब पेन। तो इस तरह से बेसिकली हम कोई भी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब भी जावा के अंदर हम कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, कल देखा था ना गाइस हमने, जब भी हमें जावा के अंदर कोई क्लास का कोई अगर हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है, कैसे क्रिएट करते हैं गाइस हम? वी हैव टू क्रिएट विद द हेल्प ऑफ द, कैसे क्रिएट करते हैं गाइस हम? यहाँ पे हमने एग्जांपल दिया था, विद अ न्यू कीवर्ड हम यूजुअली डिफाइन करते हैं। कहाँ पे गया? याद नहीं आ रहा है अभी एग्जांपल। रिटर्न स्टेटमेंट ये हो गया। मेथड एग्जांपल, इंट्रोडक्शन ऑफ जावा। ओके, क्या क्लास यूज किया था गाइस हमने? हाँ, यू कैन से गाइस कि आप जब भी आपको कभी भी कोई भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है तो हम कैसे क्रिएट करते हैं गाइस? इस तरह से, ये न्यू कीवर्ड के साथ यूजुअली हम क्रिएट करते हैं। सो ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट द रियल टाइम एंटिटी। जावा के अंदर जो भी क्लासेस वेरिएबल आपको एक्सेस करने होते हैं, ये न्यू कीवर्ड के साथ, मतलब न्यू कीवर्ड के साथ ऑब्जेक्ट क्रिएट करके जो भी आपका ऑब्जेक्ट नेम यू कैन गिव एनीथिंग। जो भी आपको देना है वो आप ऑब्जेक्ट नेम दे सकते हो। उसके बाद हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि हमने पढ़ा था जावा मेथड्स। तो जावा मेथड्स क्या होता है? ये ब्लॉक ऑफ कोड होता है। ओके, जावा मेथड्स आर नथिंग बट इट इज अ ब्लॉक ऑफ कोड। इसको ये तभी एग्जीक्यूट होती है जब इसको कॉल किया जाता है। तो इससे आप जावा ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर क्या करते हैं? आप पैरामीटर पास कर सकते हो। ओके, ये जो मेथड्स वगैरह जो है इनके अंदर आप क्या कर सकते हो? यू कैन पास दी पैरामीटर। दिस इज द जावा मेथड्स। सो मेथड आर यूज्ड टू परफॉर्म सर्टेन एक्शंस एंड दे आर आल्सो नोन एज अ फंक्शन। तो जावा मेथड्स को हम जावा के अंदर मेथड कहते हैं, अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम उसको फंक्शंस कहते हैं। ऑलवेज रिमेंबर सर। तो इसका एडवांटेज क्या है हमारी जावा में? तो इसका कोड रीयूजेबिलिटी एंड कोड ऑप्टिमाइजेशन। What is the biggest advantage of this? This thing is code reusability and code optimization. This is one of the biggest advantage basically we have. These are the Java methods। तो जावा मेथड को जब भी हमें कॉल करना होता है ऑब्जेक्ट के थ्रू वी कैन कॉल। तो आपके जावा मेथड विदाउट पैरामीटर्स भी होती है, विद पैरामीटर्स भी होती है। इतनी सारी चीजें हमने पढ़ी थी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? रिटर्न स्टेटमेंट हमने पढ़ा था। रिटर्न स्टेटमेंट क्या होता है कि अगर कोई भी मेथड के अंदर हम कुछ कैलकुलेशंस कर रहे हैं और उस मेथड को, वो जो आउटपुट है उस मेथड के अंदर का, वो रिटर्न करना है कहीं और पे जहां पे कॉल दिया गया है,
वहां पे रिटर्न करना है। तो ऐसे केसेस में आपका रिटर्न स्टेटमेंट कम इन द पिक्चर। जो वैल्यू आप रिटर्न कर रहे हो, जिस डेटा टाइप की वैल्यू आप रिटर्न कर रहे हो, वही डेटा टाइप आपको डिफाइन करना होता है, हमेशा याद रखना है। जो भी वैल्यू आप रिटर्न कर रहे हो, सपोज मैं इंटीजर वैल्यू यहाँ पे रिटर्न कर रहा हूँ, तो इंट वैल्यू बेसिकली वी हैव टू डिफाइन, और जहां से कॉल किया गया है वहां पे वो वैल्यू जो होती है स्टोर करनी होती है। जहां पे वो कॉल दिया गया है वहां पे वो जो वैल्यू जो होती है स्टोर करनी होती है। दीज आर द रिटर्न स्टेटमेंट बेसिकली वी हैव, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दीज आर द व्हाट गाइस रिटर्न स्टेटमेंट बेसिकली वी हैव, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल। दिस इज द रिटर्न स्टेटमेंट वी हैव। तो रिटर्न स्टेटमेंट में क्या होता है गाइस कि जो भी वैल्यू आपको रिटर्न करना होता है दैट टाइम वी कैन डिफाइन। रिटर्न स्टेटमेंट जहां पे आपने डिफाइन किया है उसके बाद आप कोई भी स्टेटमेंट डिफाइन नहीं कर सकते हो। रिटर्न स्टेटमेंट आपने जहां पे डिफाइन किया है उसके बाद आप कोई भी स्टेटमेंट नहीं डिफाइन कर सकते हो। प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस पॉइंट। दिस इज व्हाट गाइस योर रिटर्न स्टेटमेंट वी हैव। ओके, इतनी सारी चीजें अब तक हमने पढ़ी थी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था गाइस? वी स्टार्टेड आवर सेशंस विद एन एरे। तो एरे की नीड क्या थी गाइस हमारी? व्हाट वाज द नीड ऑफ द एरे? एरे की नीड वाज वेरी सिंपल गाइस। क्या नीड थी गाइस हमारी एरे की? कि अगर मैं कोई तो भी मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं, जो कि हर वेरिएबल 4 बाइट की इंटीजर वेरिएबल अगर मैं डिक्लेयर करता हूं, और आपका इंटीजर वेरिएबल 4 बाइट की मेमोरी कंज्यूम करता है एवरी टाइम इन अ मेमोरी। तो अगर वो ऐसे करते जाएगा और अगर आपके पास 5 या 10 अगर ऐसे वेरिएबल बन जाते हैं, तो अननेसेसरी 40-50 बाइट की मेमोरी विल बी कंज्यूम देयर। आपके 40-50 बाइट की मेमोरी जो है वो कंज्यूम हो जाएगी। इसीलिए दैट इज अबाउट गाइस, इसीलिए हमें क्या करना होता है? व्हाट एग्जैक्टली वी हैव टू डू गाइस? इसीलिए हमें क्या करना होता है गाइस? हमें हमें एरे की नीड होती है। तो एरे क्या होता है? एरे इज एन इंडेक्स कलेक्शन ऑफ फिक्स्ड नंबर ऑफ होमोजीनियस डेटा एलिमेंट। एरे क्या होता है? एरे यूजुअली डेटा जो होता है इंडेक्स कलेक्शन में स्टोर करता है। इसकी साइज फिक्स्ड होती है और इंडेक्स कलेक्शन में, और ये सिर्फ और सिर्फ होमोजीनियस डेटा यूजुअली स्टोर करता है। ये क्या करता है? आपका होमोजीनियस डेटा यूजुअली स्टोर। सेकंड पॉइंट, व्हाट वाज द सेकंड पॉइंट वी हैव? एरे इज इम्यूटेबल क्लास। एरे क्या होता है गाइस? ये इम्यूटेबल क्लास होता है। रन टाइम वी कांट इंक्रीज द साइज ऑफ एरे। एरे की जो साइज जो होती है हम इंक्रीज नहीं कर सकते एट द रन टाइम। तो एरे इज अ इम्यूटेबल क्लास इन जावा। उसका थर्ड पॉइंट, व्हाट इज द थर्ड पॉइंट गाइस वी हैव? एरे कैन होल्ड ओनली होमोजीनियस डेटा टाइप। एरे क्या करता है? एरे हमेशा सिर्फ और सिर्फ होमोजीनियस डेटा टाइप होल्ड करता है। एरे क्या करता है गाइस? आपका होमोजीनियस डेटा टाइप यूजुअली स्टोर करता है। एंड देन लास्ट थिंग वी हैव, एरे इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट विद 0 एंड इंडेक्स नेवर विल बी नेगेटिव। एरे जो होता है, एरे की इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होती है एंड इंडेक्स विल बी नेवर एवर नेगेटिव। these are the concepts of array guys। ये क्या होता है? these are the मीनिंग ऑफ एरे। तो एरे जो होता है आप वन बाय वन इंडेक्सिंग थ्रू डिफाइन कर सकते हो, जो कि कल हमने पढ़ा था। यहाँ पे देखो, विद अ न्यू कीवर्ड्स वी कैन डिफाइन एन एरे ऑब्जेक्ट। ओके, जो भी हम साइज डिफाइन करेंगे उतने ही डेटा हम डिफाइन कर सकते हैं। जब भी एरे से कोई डेटा हमें फेच करना होता है, वी हैव टू यूज फॉर ईच लूप। वन बाय वन हमें इटरेट करना होता है। अगर मुझे कोई सिंगल एरे की इंडेक्स के बेसिस पे वैल्यू फेच करना है, तो इस तरह से इंडेक्स वी कैन प्रोवाइड। अगर मुझे एरे की कोई भी लेंथ फाइंड आउट करना है, साइज फाइंड आउट करना है, तो लेंथ कीवर्ड वी हैव टू यूज। हमें क्या करना होता है? लेंथ कीवर्ड कंपलसरी वी हैव टू यूज। तो इतनी सारी चीजें पढ़ी थी और लास्ट में हमने पढ़ा था व्हाट गाइस? सिंपल फॉर लूप हमने पढ़ा था। व्हाट वी लर्न अबाउट द सिंपल फॉर लूप। तो सिंपल फॉर लूप क्या होता है? व्हाट इज अ सिंपल फॉर लूप? यहाँ पे इस तरह से सिंपल फॉर लूप वी कैन डिफाइन। तो यहाँ पे इंटीजर i इज इक्वल टू 0, आई लेस देन x डॉट लेंथ, i प्लस प्लस, मतलब अब आपको एरे की साइज पता होता है तो आप फॉर इच लूप से भी डेटा फेच कर सकते हो और सिंपल फॉर लूप से भी आप डेटा फेच कर सकते हो। दीज मेनी थिंग्स बेसिकली वी लर्न एज ऑफ नाउ। इतनी सारी चीजें जो है अब तक हमने पढ़ी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और जो कि बहुत ही मेजर रोल प्ले करती है। एग्री टू एवरीवन, ऑल ऑफ यू, जो भी चीजें हमने पढ़ी है? एवरीवन, किसी को है कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन? एम आई ऑडिबल टीम? एवरीवन, मेरी आवाज आ रही है सभी को? Yes, yes.
Yes, sir. Then why are you not responding? सुबह सुबह टाइम पास चल रहा है यहाँ पे। कल्याणी, रवि, शीतल, सुमित, अजीत, अनिशा। All clear, sir, no doubt. तो रिप्लाई कौन देगा फिर? इफ आई एम आस्किंग क्वेश्चन, हु इज गोना गिव द रिप्लाई हियर? यू वांटेड द लाइव सेशंस, करेक्ट एवरीवन? सभी को लाइव ही सेशन चाहिए ना? या मैं इस टाइम पे रिकॉर्डिंग प्ले कर दूं? अगर आपको इफ यू डोंट वांट टू रिस्पॉन्ड हियर, आई विल प्ले 1.5 आवर रिकॉर्डिंग हियर। सो आपको जो सुनना है सुनो। अगर आपको नई लाइव सेशन अगर चाहिए, अगर लाइव सेशन चाहिए, देन यू हैव टू स्पीक हियर इन दिस क्लास। क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Okay, sir. Yes, sir. Yes, sir. अदरवाइज आई विल रिमूव यू फ्रॉम दिस क्लास। मतलब मैं क्लास में अलाउ नहीं करूंगा, आपको रिमूव करते जाऊंगा, ठीक है? और होमवर्क क्यों नहीं किया आपने? व्हाई यू आर नॉट डूइंग प्रैक्टिस? मैसेज मैंने आपको किया था, किसने ग्रुप पे आपके जो स्क्रीनशॉट वगैरह शेयर किया है? हु शेयर द स्क्रीनशॉट ओवर द ग्रुप? हर्ष, टाइम पास चल रहा है यहाँ पे? No, sir. ये धर्मशाला वगैरह है, मतलब ऐसा ही मैं आपको सेल्समैन दिखाई दे रहा हूँ, क्रेडिट कार्ड वगैरह बेच रहा हूँ मैं यहाँ पे आपको सभी को। अजीत, एम आई सेलिंग क्रेडिट कार्ड्स टू यू? No, sir. What is this? This is a class and I'm your trainer, and whatever I'm saying that you have to follow, correct? Then why you are not doing homework? Ravi Chauhan, Yes, sir. मैं यहाँ पे आपको टेलीकॉलर वगैरह कुछ दिखा दे रहा हूँ कि सर आपने होमवर्क किया, आपकी मर्जी से होमवर्क करो, ऐसा कुछ है कॉन्सेप्ट? दिस इज अ क्लास। और शायद से आप क्लास की डेफिनेशन भूल गए हो सभी लोग, है ना एवरीवन? पढ़ना क्या होता है ये भूल गए हो आप लोग। आपको ऐसा लगता है कि बस एक साइड से ज्वाइन करना है, हमारी मर्जी, हम पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे वो तो आपकी मर्जी है। वो फाइनली मैंने कितना भी फोर्स किया, दैट इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन यू बाय द वे। क्योंकि फाइनली ये आपने किया नहीं किया ये तो आपकी बेनिफिट्स है। आपको ही जॉब लगेगी, नहीं करेंगे तो नहीं लगेगी। घूमते रहोगे, ये साल हो गया, दूसरे साल तीसरे साल और कहीं पे कोर्स करोगे, वहां पे भी सेम कंडीशन होगी, है ना? आई स्पेसिफिकली मैसेज यू ओवर द ग्रुप। कितने लोगों ने किया है होमवर्क? जो 2-3 लोग ने छोड़ दिया, सुमित ने और स्नेहा, शीतल ने, और एक दो या 3 लोगों के छोड़ दिया। तो किस किस ने स्क्रीनशॉट शेयर किया है? अनिशा, वेयर आर योर स्क्रीनशॉट्स? पढ़ना है ना, जॉब करना है ना, स्विच करना है ना, खाली मतलब वो अननेसेसरी बेचारे वो आईटी इंडस्ट्री को बदनाम करते हो तुम लोग। मतलब कैंडिडेट्स आर डूइंग द लाइक कि आईटी इंडस्ट्री ऐसा करती है। अरे आपको अगर आएगा ही नहीं क्या काम करना है, कहाँ से वो आईटी कंपनी कैसे जॉब देगी, क्यों रखेगी आपको? दिस इज वेरी सिंपल। मैंने कंपनी को इतने साल दिए, उतने साल दिए, एग्री, आई कैन अंडरस्टैंड, वो तो है ही वो ह्यूमन अटेंशन। बट अगर आपको जो काम अभी कंपनी के पास है अगर वो नहीं बन रहा है आपसे, तो कंपनी कैसे सर, कंपनी चलेगी कैसे? आई एम टेलिंग टू यू, कैपजेमिनी, टीसीएस, इन लोगों ने मुझे पर्सनली हायर करते गए। ये कंपनी जो होती है ना, दिस कंपनी पर्सनली हायर मी फॉर गिविंग ट्रेनिंग। 4-4, 5-5 महीने ट्रेनिंग दिलवाती है कैंडिडेट्स को। मैं खुद 10-10, 15-15, 20-20, 25 ईयर्स के कैंडिडेट्स को जो मैनेजर डायरेक्टर पोजिशन पे है, उनको आई एम प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग इन दोज कंपनीज। आई एम टेलिंग टू यू ऑनेस्ट थिंग, 4-4, 5-5 महीने लाइक आई एम गिविंग ट्रेनिंग टू दोज एम्प्लॉइज। बट फिर भी यार कैंडिडेट अपस्किल करते ही नहीं है यार, जो बोलते हैं वो करते ही नहीं है, प्रैक्टिस ही नहीं करते। कैन कंपनीज, कोई भी कंपनी, भले टीसीएस हो, कैपजेमिनी, आई एम टेलिंग यू द रियल रियलिटी ऑफ द कंपनीज। लाइक मैं कम से कम 2-3 साल, 3-4 साल से कम तीन ऑलमोस्ट 3 इयर्स ऑलमोस्ट हो गए। 3 इयर्स से मैं ऑलमोस्ट टीसीएस, कैपजेमिनी, एसेंचर हो गए, यहाँ पे मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम रन कर रहा हूँ टू एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स। कंपनीज वांटेड कि हाँ यार ये पुराने कैंडिडेट, इनको अपस्किल किया जाए,
ये इनको ऑटोमेशन अगर आ जाता है तो दे विल वर्क, दे विल सर्वाइव। 4-4 5-5 महीने उनको ट्रेनिंग दो, उनको फिर से 1 मंथ स्टडी के लिए दो, 6-6 महीना टाइम दे के भी कैंडिडेट्स आर नॉट एबल टू क्रैक द बेसिक इंटरव्यूज। जब वो राउंड्स लेते हैं इंटरनली, बेसिक तक नहीं क्रैक कर पाते, क्या करेगी कंपनी? ट्रेनिंग भी दो, बैठे बैठे सैलरी भी प्रोवाइड करो ऑन बेंच, एंड स्टिल कैंडिडेट्स आर नॉट अपस्किलिंग टू देयर सेल्फ। कंपनी कितना पेशेंस रखेगी? क्या करती फिर कंपनी? अननेसेसरी फायर। मतलब कंपनी क्या करती है, उसके पास ऑप्शन ही नहीं बचता है, फायर कर दिए। दिस इज व्हाट द रियलिटी। इस रियलिटी पे कोई भी बात नहीं करता है और कोई बात करना भी नहीं चाहता है, क्योंकि कंपनी तो ऐसी बात तो कंपनी करती नहीं है। कंपनीज को क्या लेना है? कंपनी हैज अ पॉलिसी, भाई ऐसा ऐसा है, करना है करो, अदरवाइज वी विल फायर यू। कंपनी हैज अ स्ट्रिक्ट पॉलिसी। कंपनी वाले ये बात सामने आके बात करते नहीं है। बात कौन करते? एम्प्लॉइज बात करते कि हाँ मैंने इतने साल दिए, मेरे पास कोई बैकअप नहीं था, मेरे पास होम लोन था, मेरे ये था, मेरे वो था, मैंने ऐसा काम किया था, वैसा काम किया था। एग्री, दैट इज फाइन। बट अभी जो कंपनी के पास काम है वो काम करेगा कौन ना? उसी के लिए तो आपको ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड किया जा रहा है। बट अगर आप फिर भी अगर आप अपस्किल नहीं करते हो तो फिर क्या करेगी कंपनी? ओके, वाई आई एम टेलिंग टू यू दिस सेशन, मतलब अभी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वी आर इन द स्टार्टिंग फेज। हम स्क्रैच से जावा पढ़ रहे हैं, बेसिक। अगर आप ये बेसिक ही अगर आप नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, हाउ यू विल मूव फॉरवर्ड, हाउ यू विल प्रोसीड फर्दर ना? आगे बढ़ोगे कैसे? इंटरव्यूज कैसे क्रैक होंगे? इंटरव्यू क्रैक होगी भी, काम कैसे करोगे वहां पे? ओके, मार्केट में थोड़ा घूम के देखो, नॉन टेक्निकल काम 10-10, 15-15, 20-20 हजार में लोग दिन दिन भर 11-12 घंटे काम करते हैं। आपको आईटी में एसी के अंदर बैठ के इजीली यू विल गेट 10, 12, 13, 14, 15, 20, 25 आराम से सीटीसी मिल जाता है आपको। और क्या चाहिए? तो इतना तो कंपनी तो एक्सपेक्ट करेगी ना आपसे। ओके, तो ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट? बेसिकली वी हैव, ये एरे की चीजें हमने पढ़ी थी। अब एरे की कॉन्सेप्ट से पढ़ने के बाद व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग बेसिकली वी हैव? तो नेक्स्ट थिंग हम पढ़ने वाले हैं, व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू लर्न? सर, ये एरे जो है इतना बड़ा सर हमने डिफाइन कर दिया, इतना बड़ा ये एरे जो है डिफाइन कर दिया। सर, डू वी हैव एनी ऑप्टिमाइज्ड वेज टू डिक्लेयर एन एरे? आंसर इज यस, वी हैव ऑप्टिमाइज्ड वेज एज वेल। सर, व्हाट इज ऑप्टिमाइज्ड वे? तो ऑप्टिमाइज वेज के लिए वी हैव टू डिफाइन, लेट मी डिफाइन ऑप्टिमाइज वे एग्जांपल। ओके, तो इस तरह से जो मैं एरे इतना बड़ा लेंदी डिफाइन कर रहा था, जो मैं मेरा जो एरे जो है वो इतना बड़ा लेंदी डिफाइन कर रहा था, अब इसको कोई डिफाइन, मतलब ऐसा डिफाइन करने की कोई जरूरत नहीं है। हम हमारा एरे एक सिंगल लाइन में भी डिफाइन कर सकते हैं। इसी को हम कहते हैं एरे लिटल। सिंपल, आपको क्या करना है, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, और यहाँ पे यू कैन डिफाइन वॉट एवर यू वांटेड। दिस इज व्हाट गाइस थिंग बेसिकली आई वांट टू टेल यू। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम बेसिकली इसी को हम क्या कहते हैं? एरे हम कहते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस प्लेज अ वेरी मेजर रोल। इसी को हम एरे कहते हैं। अब इस एरे को, मतलब जो एरे हम इतना बड़ा लेंथी डिफाइन कर रहे थे, अभी उसी एरे को हम क्या करते हैं, व्हाट वी कैन डू गाइस, यहाँ पे डिफाइन करते हैं। इसी एरे को हम क्या करते हैं, यहाँ पे डिफाइन करते हैं। ऑलवेज रिमेंबर। और अगर आपको डेटा फेच करना होता है, आप सेम वे से यू कैन फेच आवर डेटा, लाइक फॉर ईच लूप, लाइक इंटीजर, यू नो, टीई कोलन एक्स, और यहाँ पे यू कैन से सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलन। आप इस तरह से वन बाय वन यू कैन फेच आवर डेटा। तो आपके पास इस तरह से लेंदी अप्रोच भी होता है, इस तरह से आपका ऑप्टिमाइज अप्रोच भी होता है। एरे लिटरल में आपको कोई भी साइज डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती है। जो भी आपने यहाँ पे नंबर डिक्लेयर किए, जो भी वॉट एवर नंबर यू डिक्लेयर, दैट नंबर यू कैन डिफाइन ओवर हियर। वो जो नंबर जो होते हैं, आप डायरेक्टली यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, और उसके बेसिस पे वी कैन फेच आवर डेटा। इस तरह से हम कभी भी कोई भी एरे का डेटा जो होता है फेच कर सकते हैं। मतलब विदाउट एन साइज एज वेल वी कैन डिक्लेयर आवर एरे। क्लियर टू एवरीवन, ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir.
Okay, Yes, sir. so this is the Yes. array we have. These are the optimized way of the array. ओके मतलब आप एरे जो होता है इस तरह से लेंदी एरे भी डिफाइन कर सकते हो और इस तरह से ऑप्टिमाइज एरे भी डिक्लेयर कर सकते हो. ओके, अब ये होने के बाद व्हाट इज नेक्स्ट थिंग बेसिकली वी आर नेक्स्ट थिंग हम पढ़ने वाले हैं. तो अब तक हमने ये सारी चीजें पढ़ ली कि एरे की साइज कैसे फाइंड आउट करते हैं. अगर हमने बियॉन्ड लिमिट अगर कोई भी अगर ट्राई करते हैं, बियॉन्ड लिमिट इफ यू आर ट्राइंग टू फेच एन एरे साइज, तो वी विल गेट अ एरे इंडेक्स आउट अबाउट एक्सेप्शन. कल हमने इसके बारे में सारी चीजें पढ़ी थी. तो अब हम पढ़ने वाले व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न गाइस, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दी. ओके, क्या पढ़ेंगे? मल्टी डायमेंशन ऑफ एरे वी आर गोइंग टू लर्न. मतलब अब तक हमने पढ़ा था सिंगल डायमेंशन ऑफ एरे, अब हम पढ़ने वाले मल्टी डायमेंशन ऑफ एरे. सर क्या होता है मल्टी डायमेंशन ऑफ एरे? जब जब हमें कभी भी कोई भी रो और कॉलम में डेटा फेच करना होता है, जब जब हमें कभी भी कोई भी डेटा रो और कॉलम में फेच करना होता है, दैट टाइम मल्टी डायमेंशन ऑफ एरे वी कैन यूज. दैट टाइम हमें क्या यूज करना होता है गाइस? मल्टी डायमेंशन ऑफ एरे वी कैन यूज. सर ठीक है, आपने कहा, हमने मान दिया, बट सर इसकी नीड क्या होती है? अब गाइस आपको हमने 10th 11th 12th में हमने एक मैट्रिसेस कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा. तो मैट्रिसेस कॉन्सेप्ट में हम क्या करते हैं, जो भी डेटा जो होता है रो एंड कॉलम्स में डिफाइन करते हैं. सर मैट्रिसेस मतलब गाइस आपको याद होगा या नहीं होगा पता नहीं, बट लेट मी क्विकली शो यू. इस तरह से मैट्रिसेस डिफाइन करते थे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से हम मैट्रिसेस डिफाइन करते हैं. तो इन शॉर्ट गाइस ये क्या होते हैं आपके, दिस इज योर रो एंड दिस आर योर कॉलम. तो जब जब आपको कभी भी रो और कॉलम्स में डेटा फेच करना होता है, दैट टाइम वी कैन डिफाइन गाइस दिस पार्ट. ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा ये चीज को याद रखना है. अब ये डिफाइन करने के बाद व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग बेसिकली वी हैव, नेक्स्ट थिंग हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज मल्टी डायमेंशनल ऑफ एरे. तो मल्टी डायमेंशनल ऑफ एरे का पर्पज ही यही होता है कि जब जब हमें कभी भी कोई भी डेटा रो एंड कॉलम में पेज करना होता है, दैट टाइम मल्टी डायमेंशन ऑफ एरे वी हैव टू यूज. हमें क्या करना होता है? मल्टी डायमेंशन ऑफ एरे. सो व्हेन वी कैन से दैट 2D एरे इज एन एरे ऑफ एरे. एरे के अंदर एरे बेसिकली वी कैन डिफाइन. So a multi-dimension of array is mostly used to store the table like a structure. जब जब आपको टेबल स्ट्रक्चर यूजुअली स्टोर करना होता है, दैट टाइम multi-dimension of array we can use. 2 dimension of array has a 2 pair of square bracket. तो आपके 2 pairs of square bracket होते हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस तरह से we can define मल्टी डायमेंशन ऑफ array. जो पहला जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है ना, वो रो को रिप्रेजेंट करता है, और दूसरा जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है. मतलब मल्टी डायमेंशन ऑफ एरे कैसे होता है? सपोज मैंने इस तरह से डिफाइन किया, इंटीजर, ओके, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे y, जो भी मैं दूंगा नाम, तो ये पहला जो स्क्वायर ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज है ये डिफाइन करता है आपके रो को, और ये जो दूसरा स्क्वायर ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज है ये डिफाइन करता है आपके कॉलम को. ये क्या डिफाइन करता है? आपके कॉलम को डिफाइन करता है. इसी को हम कहते हैं, व्हाट वी आर गोइंग टू कॉल इट, मल्टी डायमेंशन ऑफ एरे हम कहते हैं. ठीक है, ये होने के बाद व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग बेसिकली वी हैव, नेक्स्ट थिंग आई वांट टू टेल यू. सर ये मल्टी डायमेंशन ऑफ एरे डिक्लेयर कैसे करते हैं, चलो देखते हैं. जब भी आपको मल्टी डायमेंशन ऑफ एरे डिक्लेयर करना होता है, आप कैसे भी डिक्लेयर कर सकते हो, लाइक इस तरह से डिक्लेयर कर सकते हो आप, सेमीकोलन, मतलब आप ये बिना स्पेस के इस तरह से आप डिक्लेयर कर सकते हो. उसके बाद यू कैन डिक्लेयर लाइक दिस, ये दो स्पेस है, इस तरह से भी आप डिक्लेयर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. उसके बाद अगर आप यहाँ पे स्पेस, यहाँ पे स्पेस, इस तरह से भी आप डिक्लेयर कर सकते हो. उसके बाद अगर हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पे स्पेस डी, आप दिस इज हाउ आल्सो वी कैन डिक्लेयर. उस तरह से अगर आपको डिक्लेयर करना है ई स्पेस स्पेस, आप इस तरह से भी डिक्लेयर कर सकते हो. बट आप जो मल्टी डायमेंशन ऑफ एरे होता है ये ऐसे नहीं डिफाइन कर सकते हो. एफ स्क्वायर ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, जी स्क्वायर ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, इस तरह से आप नहीं डिक्लेयर कर सकते हो. ये इनवैलिड वे हो जाता है आपका मल्टी डायमेंशन ऑफ एरे का. तो आपके जो वैलिड वे जो होते हैं सिर्फ और सिर्फ दिस, मतलब ये जो ये सारे वैलिड वे होते हैं
बट जो सबसे रिकमेंडेबल यूज होता है वो जो पहला जो होता है यही सबसे रिकमेंडेबल वे होता है। ओके सर, ठीक है सर, आपने कहा हमने मान लिया, बट सर इसको इनिशियलाइज कैसे करते हैं वो भी दिखाता हूं। तो अब इसका वैल्यू मुझे इनिशियलाइज करना, कैसे इनिशियलाइज करेंगे गाइस? a इज इक्वल टू न्यू इंट, और यहाँ पे 3 वैल्यू वी कैन डिफाइन, 3 वैल्यू वी कैन डिफाइन गाइस। ऑलवेज रिमेंबर दिस इज व्हाट गाइस द थिंग बेसिकली आई वांट टू टेल यू। इस तरह से हम क्या करेंगे, 3 बेसिकली एरे और लाइक रोज एंड कॉलम बेसिकली वी कैन डिफाइन। हमें क्या करना है, रोज एंड कॉलम यूजुअली वी कैन डिफाइन गाइस, प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस पॉइंट। कैसे डिफाइन करते हैं चलो देखते हैं। ओके, हाउ बेसिकली वी कैन डिफाइन, चलो देखते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे रो एंड कॉलम डिफाइन करता हूँ, कैसे डिफाइन करते हैं गाइस? 3 रो 3 कॉलम मुझे डिफाइन करना है। तो यहाँ पे इमेजिन करो कि एक टेबल स्ट्रक्चर हमारा क्रिएट होगा। यहाँ पे मुझे क्या डिफाइन करना है, 3 रो और आपके 3 कॉलम, क्योंकि हमारे इंडेक्स वो है। ओके, तो अगर आप देखोगे इसकी इंडेक्स क्या रहेगी, ये आपका 0 रो, दिस इज द फर्स्ट रो, दिस इज द सेकंड रो। ये क्या रहेगा, ये 0 कॉलम, दिस इज द फर्स्ट कॉलम, दिस इज व्हाट का सेकंड कॉलम। इस तरह से हम डिफाइन करते हैं। दिस इज हाउ एग्जैक्टली वी कैन डिफाइन गाइस, प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस पॉइंट। ठीक है, आपने कहा, हमने मान लिया, ये सारी चीजें हमने डिक्लेयर कर दी। अब व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग वी हैव, अब यहाँ पे डेटा ऐड करेंगे। सर हाउ एग्जैक्टली वी कैन ऐड द डेटा, यू कैन सी गाइस a ऑफ 0 0, इस तरह से इंडेक्सिंग वी कैन ऐड। ओके, और यहाँ पे आई एम डिफाइनिंग 11, दिस इज व्हाट इज इंडेक्सिंग आई एम गोना ऐड। तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम यूजुअली इंडेक्सिंग के बेसिस पे वी कैन एबल टू ऐड आवर डेटा। इस तरह से हम क्या करते हैं, इंडेक्सिंग के बेसिस पे वी कैन एबल टू ऐड आवर डेटा। तो अगर मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ 0 रो 0 कॉलम, तो यहाँ पे डेटा क्या स्टोर होगा हमारा 11। ये बन गई मेरी 0 इंडेक्स फर्स्ट कॉलम, ये बन गई मेरी 0 इंडेक्स, ये बन गई सेकेंड कॉलम, ये बन गई हमारी फर्स्ट रो, ये बन गई 0 कॉलम, ये बन गया हमारी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये बन गया हमारी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ये बन गई हमारी जीरोथ रो, सॉरी सेकेंड रो जीरोथ कॉलम, ये बन गया हमारी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये बन गया हमारी सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो इस तरह से इंडेक्सिंग हम डिफाइन करते हैं, और इस इंडेक्सिंग के बेसिस पे वी कैन स्टोर आवर डेटा। ओके, तो 22 33 44 कुछ भी, जो भी डेटा आपको डिफाइन करना है, यू कैन स्टोर आवर डेटा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमेशा याद रखना है, जो कि क्या होता है गाइस, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ 22 33 44 55 66 66 77 88 और 99, इस तरह से वी कैन स्टोर आर डेटा, और ये डेटा स्टोर करने के बाद वी कैन जस्ट प्रोवाइडिंग आर इंडेक्स। ओके, इस तरह से हम क्या करते हैं, इंडेक्सिंग यूजुअली वी कैन स्टोर दिस। इस तरह से हम यूजुअली क्या करते हैं, वी कैन स्टोर आर इंडेक्सिंग। ओके, और इस तरह से हम डेटा उसमें स्टोर करते हैं। यहां तक क्लियर है आप सभी को? किसी को है कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, एनीवन हैज एनी? नो सर। नो। इस तरह से हमने क्या किया, हमारी जो टेबल के जो स्ट्रक्चर होता है उसके इंडेक्सिंग के बेसिस पे डेटा स्टोर कर दिया। अब गाइस, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली मेरा एरे प्रिंट करने जाता हूं, तो क्या होगा गाइस, प्रिंट होगा? आंसर इज नो। आपको क्या होगा, एरे का जो भी एड्रेस है, एड्रेस इज बीइंग प्रिंटेड। 2 स्क्वायर ब्रैकेट ये क्या डिफाइन करता है, मतलब 2 स्क्वायर ब्रैकेट ये क्या डिफाइन करता है, ये 2 एरेस को डिफाइन करता है। विच एरे इज दिस, इंटीजर एरे इज दिस, और ये बन गया आपका उसका एड्रेस मेमोरी का। तो हम डायरेक्टली एरे को इस तरह से प्रिंट नहीं कर सकते, डायरेक्टली हम इस एरे को इस तरह से प्रिंट नहीं कर सकते। तो हमें इसको कैसे प्रिंट करना है, सर वी हैव टू यूज द फॉर ईच लूप हियर। हम क्या करते हैं सर, फॉर ईच लूप हम यूज करते हैं। सर यू माइट हैव थिंकिंग कि सर हम क्या करते हैं, हम तो सीधा फॉर ईच लूप यूज करेंगे। चलो देखते हैं, अगर मैं फॉर ईच लूप यूज करने जाता हूं क्या होता है।
If I'm trying to use the for each loop, I'm getting a compile time error. ये see, क्योंकि ये 2D array है, तो इसका डेटा प्रिंट कैसे करेंगे guys? How exactly we can print our data here? सर 2 लूप लगाएंगे फिर, एक रो के लिए, कॉलम के लिए। वेरी गुड, वेरी गुड। तो जब जब हमें कभी भी, मैंने पहले ही क्लियरली कहा है, जब जब हमें कभी भी कोई भी डेटा रो और कॉलम में पेश करना होता है, ये बन जाते हमारे कॉलम, ये बन जाते हमारे रो। जब जब हमें कभी भी कोई भी डेटा रो एंड कॉलम्स में पेश करना होता है, दैट टाइम व्हाट गाइस वी हैव टू यूज, दैट टाइम कंपल्सरी वी हैव टू यूज, क्या यूज करते गाइस हम? नेस्टेड फॉर लूप वी हैव टू यूज। एक फॉर लूप रहेगा आपके रोज के लिए और दूसरा फॉर लूप रहेगा आपके कॉलम के लिए। हमेशा याद रखना है, दिस इज व्हाट गाइस वी हैव टू यूज। हमेशा याद रखना है, दिस इज व्हाट गाइस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो मुझे क्या करना होगा यहाँ पे? फॉर लूप यहाँ पे डिफाइन करना होगा, इंटीजर i इज इक्वल टू 0 सेमीकोलन i सेमीकोलन i लेस देन व्हाट गाइस, i लेस देन क्या करेंगे गाइस? a डॉट लेंथ के बेसिस पे कॉमा i प्लस प्लस, इस तरह से वी कैन डिफाइन। So what is the next thing we have? For loop again guys, integer j is equal to 0 semicolon j less than, okay, a dot length we have to use, okay, semicolon j plus plus। इस तरह से हमें क्या करना है? We can fetch the data of the nested for loop। ये पहला जो ये जो होता है, ये रिप्रेजेंट करता है, मैंने पहले ही कहा है, रो को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो दूसरा जो फॉर लूप होता है, ये कॉलम को यूजुअली रिप्रेजेंट करता है। ये क्या करता है? आपके कॉलम को यूजुअली रिप्रेजेंट करता है। क्लियर टू एवरीवन? दिस पॉइंट इज क्लियर? यस सर। Yes, sir. ओके, दिस पॉइंट इज क्लियर गाइज? हमेशा याद रखना है, प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस पॉइंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज व्हाट गाइज, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग गाइज, आई वांट टू टेल यू। ओके, अब ये होने के बाद व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग बेसिकली भैया? अब मुझे तो डेटा तो प्रिंट करना है सर, तो प्रिंट कैसे करेंगे? जब भी मुझे कभी भी कोई भी डेटा प्रिंट करना है, कैसे प्रिंट करेंगे? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ए ऑफ आई, और यहाँ पे जो भी जे की इंडेक्स है दैट आई विल प्रोवाइड गाइस। और अगर मैं मेरा प्रोग्राम रन करता हूँ, यू कैन सी गाइस व्हाट एग्जैक्टली हैपन, माय प्रोग्राम इज बीइंग रन हियर एंड यू विल गेट द डेटा गॉट प्रिंटेड हियर। आपका जो भी डेटा है वो डेटा प्रिंट हो जाएगा। अंडरस्टूड एवरीवन? सर बट अगर मुझे ऐसे टेबल स्ट्रक्चर में ही अगर डेटा प्रिंट करना है तो यस, वो भी प्रिंट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे प्रिंट मेथड यूज करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस डिफाइन कर देता हूँ, फॉर्मेटिंग करता हूँ, और यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सिंपल स्टेटमेंट डिफाइन करता हूँ, और यहाँ पे देखो गाइस, आपका जो होगा प्रॉपर डेटा जो होगा टेबल के बेसिस पे डेटा स्टोर हो जाएगा, मतलब प्रिंट हो जाएगा। तो जब जब हमें कभी भी कोई भी डेटा स्टोर करना होता है इन अ रोज एंड कॉलम्स, दैट टाइम नेस्टेड फॉर लूप वी हैव टू यूज। और हमें 2D एरे का मेनली यूज किया जाता है डेटा पेज करने के लिए, नेस्टेड फॉर लूप वी हैव टू यूज, और डेटा स्टोरिंग के लिए 2D एरे कंपल्सरी वी हैव टू यूज। क्लियर एवरीवन, ऑल ऑफ यू? क्या था? क्लियर है सभी को? Yes, sir. सर फॉर ईच लूप को फिर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्या? नहीं कर सकते, ओके, यहाँ पे नहीं कर सकते। नेस्टेड फॉर लूप से अगर डेटा पेज करना है तो सिंपल फॉर लूप का ही यूज करना होता है। ओके, अब अगर आप सभी को यहाँ पे क्लियर है, तो नाउ यू माइट हैव क्वेश्चन, सर ये 2D एरे को देख के ऐसा नहीं लगता है सर आपको ये बड़ा लेंदी वे है? सर 3x3 ही वैल्यू हमने स्टोर किया, तो इतना बड़ा लेंदी कोड हमने लिखना पड़ा, इतनी बड़ी मेहनत हमें करना पड़ रहा है। सर डू वी हैव एनी ऑप्टिमाइज्ड वे? Yes guys, we have a optimized way as well। हमारा क्या होता है? We have a optimized way as well। तो इसको मैं कमेंटेड आउट कर देता हूँ, और कमेंटेड आउट करने के बाद व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग बेसिकली वी हैव? कमेंटेड आउट करने के बाद यहाँ पे यू कैन रिमूव दिस थिंग, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ? आई जस्ट दिस रिप्लेसिंग दिस पार्ट गाइस, मैं क्या करता हूँ? ये एक लाइन पे ही डिफाइन कर देता हूँ। और तो और एक लाइन पे डिफाइन करने के बाद ये जो होता है इसका हमें कोई जरूरत नहीं, देयर इज नो नीड टू डिफाइन गाइस दिस। यहाँ पे हमें कुछ भी डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं होती है। व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग बेसिकली वी हैव? नेक्स्ट थिंग वी आर हैविंग
आप डायरेक्टली यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज में यू कैन डिक्लेयर, जैसे कि आपके रोज होते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, आप इस तरह से आप रो डिफाइन कर सकते हो। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, रो कॉमा ये सारी चीजें डिक्लेयर कर सकते हो। ऑलवेज बी रिमेंबर दिस इज व्हाट गाइस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर मैं डेटा फेच करूंगा यू कैन से गाइस यू कैन, अब जो आपको लेंदी लाइन ऑफ कोड अभी पहले लिखना पड़ रहा था, अब आप वेरी स्मॉल लाइन ऑफ कोड से यू कैन आपका डेटा जो होता है डिफाइन कर सकते हो। क्लियर एवरीवन? ऑप्टिमाइज वे क्लियर है सभी को? तो जहां पे आपको लेंदी लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ रहा था ना, अभी वो आपको क्या करना है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में बेसिकली, मतलब आप एक ही लाइन पे भी आपका 2D एरे डिक्लेयर कर सकते हो। ओके, अभी आपको इवन साइज भी डिफाइन करने की जरूरत नहीं, जो आपकी यहाँ पे रो एंड कॉलम की साइज है वो ऑटोमेटिकली आपका जावा कंपाइलर कंसिडर कर लेगा। किसी को है कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन? एनीवन हैज एनी? नो सर, क्लियर है। No, no. ओके, तो अभी आपको इसके बाद क्या करना है सर, अभी तो हमने यहाँ पे 3 रोज 3 कॉलम डिफाइन किए। सर मुझे 3 रो और 4 कॉलम अगर मुझे डिक्लेयर करने हैं, सर अगर मुझे 3 रोज और 4 कॉलम डिक्लेयर करने हैं तो कैसे डिक्लेयर करेंगे, कैसे, हाउ एग्जैक्टली वी कैन डिक्लेयर? अगर मुझे 3 रोज और 4 कॉलम बेसिकली मुझे डिक्लेयर करने हैं तो हम कैसे डिक्लेयर करेंगे, हाउ एग्जैक्टली वी कैन डिक्लेयर? तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। डिक्लेयर करने के लिए कुछ नहीं, यहाँ पे सिर्फ एक कॉलम ऐड कर देना है, बट उसको फेच कर कैसे करना है ये आपको होमवर्क के लिए करना है। ठीक है एवरीवन? क्लियर टू एवरीवन? Yeah. यस यस ठीक है सर, आपने कहा, हमने मान लिया। सो इज इट ओनली फॉर एरे? यस गाइस, ये एरे होता है और एरे के ऊपर बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंटरव्यू प्रोग्राम्स है, वो मैं आपको ग्रुप पे शेयर करूंगा, जो कि फिक्स्ड पक्का आपको पूछा ही जाता है इंटरव्यू में। एक नहीं तो दूसरी कंपनी में, दूसरी नहीं तो तीसरी कंपनी में कंपल्सरी आपको पूछा जाएगा। ओके, अब मैं आपको थोड़ा ट्विस्ट बताता हूँ। व्हाट ट्विस्ट आई एम से टेलिंग टू यू गाइस, कि क्या हम एरे के अंदर, मतलब एरे क्या है गाइस, एरे इज, अगर हम देखेंगे, एरे इज एन इंडेक्स कलेक्शन ऑफ फिक्स्ड नंबर ऑफ होमोजेनियस डेटा एलिमेंट। ओके, दिस इज द एरे बेसिकली। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लास क्रिएट करता हूँ ट्विस्ट इन एरे। ओके, ट्विस्ट इन एरे ये मैंने डिक्लेयर किया। अब ये डिक्लेयर करने के बाद व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग, बेसिकली नेक्स्ट थिंग आई एम गोना डिफाइन ओवर हियर। क्या डिफाइन करते गाइस हम, अगर मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया, क्या डिक्लेयर किया गाइस, ट्विस्ट इन एरे। सपोज मैं यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ, क्या डिक्लेयर करता हूँ गाइस मैं, ओके, तो फ्लोट यहाँ पे मैंने एरे डिक्लेयर किया, फ्लोट टेस्ट, ये मैंने एरे डिक्लेयर किया। क्या मैं इस एरे के अंदर, क्या मैं हमारे इस एरे के अंदर इंटीजर, कैरेक्टर, ये डेटा स्टोर कर सकता हूँ गाइस? दिस इज अ फ्लोट डेटा टाइप वी हैव। डेटा रहेगा। हाँ, एज पर रूल जैसे हमने कल पढ़ा था, तो होमोजेनियस डेटा रहेगा यहाँ पे, एक ही वेरी टाइप गुड का डेटा। सर, एज पर द रूल जो आपने कल पढ़ाया था और आज आपने रिवीजन में भी पढ़ा, कि एरे के अंदर, एरे इज एन इंडेक्स कलेक्शन ऑफ फिक्स्ड नंबर ऑफ होमोजीनियस डेटा एलिमेंट्स, मतलब एक जैसा डेटा स्टोर करने का काम कौन करता है, एरे। तो अगर यहाँ पे अगर फ्लोट है तो फ्लोट ही डेटा स्टोर होना चाहिए ना सर, यहाँ पे इंटीजर वगैरह वो डेटा स्टोर नहीं होना चाहिए, राइट? तो अगर मैं यहाँ पे स्टोर करने जाता हूँ, देखते क्या होता है, देखते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं डिफाइन करता हूँ 30 कॉमा 25.5f, सॉरी 25 कॉमा, उसके बाद इन सिंगल कैरेक्टर टी कॉमा, ओके, इन सिंगल कैरेक्टर, ओके, यू कैन सी। तो मुझे बताओ गाइस, हमें कुछ भी कंपारिजन एरर आ रहा है गाइस?
कंप्लीशन एरर आ रहा है? No. सर हाउ इट इज पॉसिबल? और अगर मैंने ऐसा उल्टा डिफाइन किया, मैंने क्या करना है, इसको इंटीजर, ओके, न्यू चेक, इस तरह से मुझे डिफाइन करना है। तो यहाँ पे कैसे इंटीजर डेटा टाइप में मैंने डिफाइन करने के बाद यहाँ पे ये कैसे एरर थ्रो कर रहा है, यहाँ पे क्यों नहीं कर रहा है? और सर आपने तो कहा था, आपने तो हमें पढ़ाया था कि एरे इज एन इंडेक्स कलेक्शन ऑफ फिक्स नंबर ऑफ होमोजीनियस डेटा एलिमेंट, राइट? दिस इज व्हाट गाइस आर एरे वी हैव। तो सर यहाँ पे डेटा क्यों कैसे स्टोर नहीं हो रहा है? हाउ डेटा इज नॉट बीइंग स्टोर्ड हियर? Sir, I guess float में integer data can be stored, but integer में float data cannot be stored. बट हाँ, यहाँ पे तो हमारा डेफिनेशन गलत हो रहा है। हमारा डेफिनेशन तो क्लियरली स्टेट करता है ना कि एरे इज एन इंडेक्स कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डेटा एलिमेंट, राइट? मतलब एरे के अंदर एक जैसा ही डेटा स्टोर होगा। तो सर यहाँ पे तो हमारा स्टेटमेंट गलत हो रहा है, राइट? पॉइंट गलत सही है या नहीं सही है? व्हाट डू यू थिंक? एग्री और नॉट एवरीवन? ओके, मैं आपको समझाता हूँ इंटरेस्टिंग थिंग। ओके, चलो देखते हैं। कई हमेशा याद रखना है, आप सभी को मुकेश जी अंबानी पता होंगे, राइट? अगर मैं मुकेश जी अंबानी को बोलता हूँ कि हाँ मुकेश मुकेश जी अंबानी आप क्या कीजिए, आप मेरे कंपनी में आ जाइए, मैं तुम आपको ऑफर करता हूँ, क्या मुकेश जी अंबानी आएंगे गाइस? मेरी जो भी कंपनी रहेगी, छोटी स्टार्टअप कंपनी ज्वाइन करेंगे वो वैसे ही 100 कंपनी, 1000 कंपनी, करोड़ों कंपनीज दे विल एस्टैब्लिश, राइट और नॉट गाइस? व्हाट डू यू थिंक? एग्री और नॉट गाइस? यस सर। बट अगर उन्होंने मुझे ऑफर किया, उन्होंने मुझे अगर कोई ऑफर किया कि आ जाओ आप हमारी रिलायंस इंडस्ट्री को ज्वाइन कर लो, मैं आपको 2000 करोड़ सीआर पैकेज में ऑफर करता हूं, मैं तो हैप्पीली ज्वाइन करूंगा गाइस। इसका मोरल ऑफ द स्टोरी क्या होता है? व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? कि कभी भी जो सी होता है, सी में जो आपकी जो रिवर होती है वो एडजस्ट हो जाती है, बट रिवर के अंदर सी कभी भी एडजस्ट नहीं हो सकता है। देयर इज अ साइज ऑलवेज मैटर। क्या मैटर करता है? आपकी साइज बहुत मैटर करता है। उसी तरह से जो हमारी डेटा टाइप होता है, डेटा टाइप क्या होता है? ये साइज के बेसिस पे डिफाइन करते हैं। तो ये हायरार्की होती है। व्हाट इज द हायरार्की डू वी हैव? बाइट इज द हायरार्की वी हैव। देन उसके ऊपर होता है शॉर्ट, उसके ऊपर होता है इंटीजर, ओके, उसके ऊपर होता है आपका लॉन्ग। ये हो गया आपका हायरार्की होती है। वो उसी तरह से यहाँ पे भी एक हायरार्की होती है। क्या हायरार्की होती है? कैरेक्टर। कैरेक्टर के आप यहाँ पे शॉर्ट से छोटा होता है कैरेक्टर, तो कैरेक्टर मतलब कैरेक्टर जो होता है यहाँ पे एडजस्ट हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे ये इंट से भी बड़ी होती है आपकी, मतलब इंट जो होता है इंट से भी बड़ी क्या होती है? फ्लोट और डबल। तो मतलब द पॉइंट आई वांट टू टेल यू, दिस इज द हायरार्की बेसिकली। सो द पॉइंट आई वांट टू टेल यू, आपकी इस तरह से बड़े डेटा टाइप में छोटे डेटा टाइप वी कैन डिफाइन गाइस, हम एडजस्ट कर सकते हैं। यहां तक क्लियर है सभी को एवरीवन? इसीलिए आपको पहले स्टेटमेंट पे कंपाइलेशन एरर नहीं आ रहा है, बट सेकंड स्टेटमेंट में आपका कंपाइलेशन एरर आ रहा है गाइस। अंडरस्टूड टू एवरीवन? यस। Yeah. Everyone clear? So this is the thing basically I want to tell you, sir. But तो ठीक है, आपने जो कहा हमने मान लिया, बट सर व्हाट अबाउट आवर रूल? अब हमारा रूल क्या कहता है? हमारा रूल क्लियरली स्टेट दैट, क्या कहता है सर? आपने तो क्लियरली कहा था ना कि आवर रूल व्हाट क्लियरली सेज कि एरे इज एन इंडेक्स कलेक्शन ऑफ फिक्स्ड नंबर ऑफ होमोजेनियस डेटा एलिमेंट्स। ये हमारा तो फिक्स रूल है सर। ये क्या है? ये तो हमारा फिक्स रूल है। तो सर तो फिर ये रूल तो यहाँ पे ओवरराइड हो रहा है। आंसर इज नो गाइस, ऐसा नहीं है। मैं आप ही को एक एग्जांपल देता हूँ। भले ही मैं यहाँ पे कैरेक्टर ऐड कर पा रहा हूँ, भले ही मैं इंटीजर यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, अगर मैं इस डेटा का वैल्यू फेच करता हूँ, यू कैन सी फ्लोट एफ टी कोलन टेस्ट, और अगर मैं इसका डेटा फेच करता हूँ, यू कैन सी गाइस यू विल गेट टू नो। और अगर मैं डेटा यहाँ पे 1 by 1 प्रिंट करता हूँ, यू कैन सी गाइस
जो भी मैंने डेटा अलग टाइप का डेटा भले ही डिफाइन किया है वो ऑटोमेटिकली फ्लोट में ही कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे अभी भी होमोजीनियस डेटा एलिमेंट ही वी कैन स्टोर। हमारी डेफिनेशन ना कल गलत थी ना आज गलत है, वो अभी भी सही है, सिर्फ हमारा ये डेटा टाइप का डिफरेंट है। भले ही हमारा हम बड़े डेटा टाइप में छोटे डेटा टाइप वी कैन डिफाइन, बट फाइनली वो बाय डिफॉल्ट जिस टाइप का एरे उस टाइप में ऑलरेडी ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होगा, क्योंकि एरे की फिक्स डेफिनेशन है, एरे इज एन फिक्स इंडेक्स कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डेटा टाइप। क्लियर एवरीवन? यस सर। Yes, ये sir. फिक्स पूछा जाता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन। आई एम टेलिंग टू यू 99% कैंडिडेट आर फेलिंग हियर। वो बोलते कि नहीं नहीं आपको कंपलेशन एरर मिलेगा। 99% कैंडिडेट, मैं 10 15 20 इयर्स के एक्सपीरियंस के कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ। 90% कैंडिडेट्स आर कंप्लीटली फेलिंग हियर। दे आर सेइंग कि नहीं नहीं हमें कंपलेशन एरर मिलेगा। अंडरस्टूड टू ऑल ऑफ यू एवरीवन? क्या क्लियर है सभी को? ओके। So this is the thing basically I want to tell you about the array, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, and this is very very important. Okay? किसी को है कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन? Anyone has any guys? Anyone has any? Okay. तो अगर किसी को डाउट नहीं है तो यहीं पे हमारा एरे जो कॉन्सेप्ट होता है यहीं पे खत्म होता है। ओके, मैं आपको कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू प्रोग्राम शेयर करता हूँ। जस्ट अ मिनट, अदरवाइज आई विल फॉरगेट। और मुझे जहां तक पता है कि आप रिमाइंड नहीं करोगे कि सर आप भेजने वाले थे, आपने ग्रुप पे कुछ होमवर्क शेयर नहीं किया। हम्म। ये मैंने एरे के ऊपर आप सभी को प्रोग्राम भेज दिया है। प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है एज पॉइंट ऑफ द इंटरव्यू। पूछा जाता है आपको, ठीक है? तो यू जस्ट टेक एन हेल्प ऑफ इंटरनेट। आप इंटरनेट की हेल्प लो, उसको डिबग मोड में रन करो, ट्राई करो कि हाउ एग्जैक्टली इट इज एग्जीक्यूटिंग, स्टेप बाय स्टेप उसको लॉजिक समझो। और अगर कुछ दिक्कत आती है देन वी विल डिस्कस ऑन टुमारो एज वेल, बट प्लीज ट्राई टू सॉल्व एन ऑल प्रोग्राम एज मच एज यू कैन गाइस, ठीक है? तो ये होने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, लैंग्वेज फंडामेंटल्स की तरफ। क्या पढ़ने वाले गाइस? अब हम पढ़ने वाले लैंग्वेज फंडामेंटल्स। क्या होते हैं लैंग्वेज फंडामेंटल, देखते हैं। अब हम क्या पढ़ने वाले गाइस? वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द लैंग्वेज फंडामेंटल्स। क्या होते हैं लैंग्वेज फंडामेंटल? चलो देखते हैं। सबसे पहले वी आर गोना टॉक अबाउट द टाइप्स। क्या होते हैं टाइप्स, देखते हैं। गाइस आपने मुझे बताओ, अगर मुझे कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो मैं वेरिएबल कहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ? कहाँ पे करूंगा गाइस मैं, अगर मुझे कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो बताओ। वेयर आई कैन डिफाइन एन वेरिएबल? सर यहाँ पे डायरेक्टली डिक्लेयर कर दो इंटीजर, यहाँ पे डिक्लेयर कर दो इंटीजर a इज इक्वल टू 20। इस तरह से आप डिक्लेयर कर दो, ठीक है? चलो हम यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं। सर अगर मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया तो इंटीजर a इज इक्वल टू 30। अगर मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया कोई मेथड के अंदर पब्लिक वॉइड टेस्ट एग्जाम्पल, तो यहाँ पे देखो, तो ये जो मैं अलग अलग प्लेसेस पे वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूं, सर इसका अलग अलग प्लेसेस पे जो वेरिएबल हम डिक्लेयर कर रहे हैं इसका मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स? सर इन ये जो सारी जो अलग अलग चीजें इनका अलग अलग मीनिंग है तो है क्या? व्हाट इज द मीनिंग फॉर इट? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
ये क्या है गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और दिस प्लेज अ वेरी मेजर रोल। ये क्या है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और दिस प्लेज अ वेरी मेजर रोल। इसीलिए हमें क्या करना होता है गाइस, हमें अलग अलग टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर करने होते हैं। मतलब हमारे अलग अलग टाइप के वेरिएबल्स होते हैं। ओके, प्रिमिटिव वेरिएबल्स और रेफरेंस वेरिएबल, ऐसे दो टाइप के वेरिएबल्स होते हैं। रेफरेंस वेरिएबल जो कि ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि जब भी हम कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उसको हम रेफरेंस वेरिएबल कहते हैं। इसको ऑलरेडी हमने पढ़ा है। अब हम पढ़ने वाले प्रिमिटिव वेरिएबल्स। तो प्रिमिटिव वेरिएबल जो होते हैं, मतलब जो आपके 8 टाइप के प्रिमिटिव वेरिएबल्स होते हैं, जो डेटा टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, उसको हम अलग अलग टाइप के डेटा टाइप से डिफाइन कर सकते हैं। उसको हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग टाइप से हम डेटा जो टाइप जो होता है हमारा डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो व्हाट आर दोस टाइप ऑफ द वेरिएबल्स? इंस्टेंस वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल। दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द वेरिएबल्स। ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे अलग अलग टाइप के वेरिएबल होते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत मेजर रोल प्ले करता है। जो कि क्या होता है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है और जो कि बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। तो हमारे कितने टाइप के वेरिएबल होते हैं गाइस? हमारे टोटल 3 टाइप के वेरिएबल होते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल और लोकल वेरिएबल। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले वी आर गोना टॉक अबाउट दी इंस्टेंस वेरिएबल। सबसे पहले अब हम किसके बारे में बात करेंगे गाइस? वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दी इंस्टेंस वेरिएबल। क्या होता है इंस्टेंस वेरिएबल, देखते समझते, बहुत इंपॉर्टेंट है। एज पॉइंट ऑफ द इंटरव्यू पूछा जाता है। मतलब जो अलग अलग टाइप के जो वेरिएबल्स होते हैं ना, उसको हम इंस्टेंस वेरिएबल कहते हैं। जैसे कि मैं अगर आपको यहाँ पे डिफाइन करता हूँ, ये बनता है आपका इंस्टेंस वेरिएबल, ये बनेगा आपका लोकल वेरिएबल, और ये बनेगा, ये भी आपका लोकल वेरिएबल ही बनेगा सर। तो इसके अंदर डिफरेंसेस क्या है, इसका मीनिंग क्या है? इन सभी का अलग अलग डिफरेंस है, अलग अलग मीनिंग है। क्या होता है, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न गाइस, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द इंस्टेंस वेरिएबल। क्या होता है गाइस आपका इंस्टेंस वेरिएबल, देखते हैं समझते हैं। ओके, जब जब ओके ओके व्हाट इज द इंस्टेंस वेरिएबल? मैं यहाँ पे इंस्टेंस वेरिएबल का शॉर्टकट यूज करता हूँ आईवी। ओके, व्हेनेवर ओके इंस्टेंस वेरिएबल, okay whenever we are declaring any instance variable within a class directly but outside of any method, any block or any constructor, ऐसे variable को हम instance variable कहते हैं। So instance variable should be declared within a class directly but outside of the any method, any block or any constructor, ऐसे variable को हम क्या कहते हैं, instance variable कहते हैं। हमेशा याद रखना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब जब मैं कभी भी कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं इनसाइड द क्लास बट आउटसाइड ऑफ द एनी मेथड, एनी ब्लॉक और एनी कंस्ट्रक्टर, ऐसे वेरिएबल को हम क्या कहते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल कहते हैं। ओके सर, तो इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं? यू कैन सी इंटीजर a इज इक्वल टू 20। इसको हम क्या कहते हैं? व्हाट वी आर गोइंग टू कॉल इट, वी आर गोइंग टू कॉल इट एज अ इंस्टेंस वेरिएबल। Clear to everyone, all of you? Yes, sir. Okay. इसी को हम क्या कहते हैं? What we are going to call it, guys? We are going to call it as an instance variable. ठीक है, आपने कहा, हमने मान लिया। तो what is the second point we have? Second point. What is the second point we have? सर ये ब्लॉक क्या होता है? सर ये कंस्ट्रक्टर क्या होता है? पढ़ेंगे आने वाले सेशन में, इसी वीक में, शायद से कल परसों तक हम पढ़ लेंगे। नो नीड टू वरी। ओके, ब्लॉक और कंस्ट्रक्टर के बारे में वी आर गोना लर्न। तो इंस्टेंस वेरिएबल, whenever we are declaring any variable within a class directly inside the class but outside of the any method, any block, any constructor, that is known as an instance variable. Okay, then second point, what is the second point we have? Instance variable value. Okay, instance variable value completely associates with object only. इंस्टेंस वेरिएबल की जो वैल्यू जो होती है वो हमेशा कंप्लीट कहां पे एसोसिएट होती है गाइस? आपके ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएट होती है। इंस्टेंस वेरिएबल वैल्यू कंप्लीटली एसोसिएट विद एन ऑब्जेक्ट ओनली। क्लियर एवरीवन, ऑल ऑफ यू? आपकी इंस्टेंस वेरिएबल की जो वैल्यू होती है इट इज कंप्लीटली एसोसिएट विद एन ऑब्जेक्ट ओनली। ये ऑब्जेक्ट के साथ ही एसोसिएट होगी। ओके,
मतलब अगर इसको कॉल करना है ना guys, अगर यू कैन सी, अगर मैं प्रोग्राम रन करता हूँ, योर वैल्यू इज नॉट गोना प्रिंटेड, यू कैन सी नथिंग इज गोना प्रिंटेड। इसको अगर कॉल करना है तो ऑब्जेक्ट के साथ ही कॉल करना है। सर तो फिर कॉल कैसे करेंगे, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, आप सभी को पता है कैसे क्रिएट करते हैं गाइस। क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, क्लास नेम, उसके बाद ऑब्जेक्ट नेम कुछ भी डिफाइन करो, इज इक्वल टू न्यू, और यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन IV डॉट A। इस तरह से आप कोई भी ऑब्जेक्ट मतलब इंस्टेंस वेरिएबल को कॉल कर सकते हैं विथ एन ऑब्जेक्ट। क्लियर एवरीवन, दिस पॉइंट इज क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Okay, this is what guys instance variable we have. So instance variable value completely associate with an object only. Completely कहां से associate होगी guys? ऑब्जेक्ट के साथ ही associate होगी। ओके, ऑब्जेक्ट के साथ ही कॉल होगी। तो गाइज इसकी जो लाइफ मतलब ये कॉल कब होता है, जब आपका ऑब्जेक्ट मेमोरी में असाइन होता है, क्रिएट होता है, तभी इंस्टेंस वेरिएबल इज बीइंग क्रिएटेड। तभी आपका जो इंस्टेंस वेरिएबल मतलब जो भी ऑब्जेक्ट जो होता है जब आपका मेमोरी में क्रिएट होता है तभी इंस्टेंस वेरिएबल विल बी क्रिएटेड, अदरवाइज नहीं क्रिएट होता है। व्हाट इज अनदर थिंग वी हैव, अनदर थिंग, थर्ड पॉइंट। व्हाट इज द थर्ड पॉइंट बेसिकली वी हैव, क्या होता है गाइस आपका थर्ड पॉइंट? व्हाट इज द थर्ड पॉइंट डू वी हैव? Third point we have कि instance variable always created in a heap memory in a Java। इंस्टेंस वेरिएबल जो होता है वो जावा में कहां पे क्रिएट होता है? इट विल ऑलवेज बी क्रिएटेड इन अ हीप मेमोरी। इंस्टेंस वेरिएबल ऑलवेज क्रिएटेड इन अ हीप मेमोरी इन अ जावा। दिस इज द इंस्टेंस वेरिएबल वी हैव। ओके, यहां तक क्लियर है एवरीवन? यहाँ पे देखो दिस इज इंस्टेंस वेरिएबल। और तो और आपकी जो अगर आप अलग अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, सपोज अगर मैं यहाँ पे अलग अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ IV1 IV2 IV3, और अगर मैं अलग अलग ऑब्जेक्ट के साथ इसको कॉल करता हूँ A वेरिएबल, तो ये मेमोरी में क्या होगा, अलग अलग जगह पे इनिशियलाइज होगा। ये मेमोरी में क्या होगा, अलग अलग जगह पे इनिशियलाइज होगा। इसी को हम क्या कहते हैं, व्हाट वी आर गोइंग टू कॉल इट, वी आर गोइंग टू कॉल इट एज अ इंस्टेंस वेरिएबल। So instance variable will be created at the time of the object creation and destroy at the time of the object destruction। आप जो भी बेसिकली मतलब आप क्या करते हो, ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम आपका इंस्टेंस वेरिएबल इज बीइंग क्रिएटेड और ये डिस्ट्रॉय होता है एट द टाइम ऑफ द ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्शन। हेंस द स्कोप ऑफ द इंस्टेंस वेरिएबल इज एग्जैक्टली सेम एज द स्कोप ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जो भी आपका स्कोप जो होता है इंस्टेंस वेरिएबल का, इट इज एन एग्जैक्टली सेम एज द स्कोप ऑफ ऑब्जेक्ट। जो भी आपका ऑब्जेक्ट का स्कोप होता है, इट इज बीइंग एग्जैक्टली सेम दैट। प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस पॉइंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी को हम कहते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। ओके, इसी को हम क्या कहते हैं, वी आर गोइंग टू कॉल इट एज अ इंस्टेंस वेरिएबल। क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Okay, this is known as an what guys, instance variable we have। okay, तो इंस्टेंस वेरिएबल विल बी ऑलवेज बी स्टोर्ड इन अ हीप मेमोरी। इसका काम ही यही होता है। इसका काम क्या होता है, इसको ग्लोबल वेरिएबल भी कहते हैं। इसका काम क्या होता है, एक बार डिक्लेयर कर दिया तो हम एंटायर क्लास के अंदर अलग अलग जगह पे हम ऑब्जेक्ट के थ्रू इसको यूज कर सकते हैं। इसका मेन पर्पस क्या है सर, व्हाट इज द मेन पर्पस ओवर हियर, कि अगर हमने इसको इस तरह से ग्लोबली डिक्लेयर कर दिया, ऊपर डिक्लेयर कर दिया, इसके अंदर इस क्लास के अंदर जितने भी मेथड्स होंगी जो भी है वहां पे हम इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। दिस इज द मेन एडवांटेज, मतलब बार बार आपको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं होती है। क्लियर एवरीवन, ऑल ऑफ यू? दिस इज द नीड ऑफ द इंस्टेंस वेरिएबल इन जावा। ओके ओके, अब ये क्लियर होने के बाद सर अगर इस इंस्टेंस वेरिएबल को अगर मुझे बाहर वाले क्लास, इस क्लास के अंदर हमने यहाँ पे इस तरह से एक्सेस कर लिया, सर अगर मुझे कोई आउटर क्लास में एक्सेस करना है तो, अगर गाइस इंस्टेंस वेरिएबल को अगर आउटर क्लास में एक्सेस करना है, इंस्टेंस वेरिएबल, अगर आपको इंस्टेंस वेरिएबल को आउटर क्लास में एक्सेस करना है तो आपको आउटर क्लास के बाद, आउटर क्लास में आपको क्या करना होगा, ऑब्जेक्ट वी हैव टू क्रिएट, और बेस्ड ऑन दैट ऑब्जेक्ट यू कैन एक्सेस दैट वेरिएबल। बेस्ड ऑन दैट ऑब्जेक्ट हम क्या कर सकते हैं, उस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर टू एवरीवन, दिस पॉइंट इज क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ओके, दिस इज अ इंस्टेंस वेरिएबल बेसिकली वी हैव, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत मेजर रोल प्ले करता है, हमेशा याद रखना। ओके, दिस इज द इंस्टेंस वेरिएबल। सर ये होने के बाद यहां तक क्लियर है सभी को एवरीवन ऑन दिस इंस्टेंस वेरिएबल?
किसी को है कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? So one question, we can Go ahead. use the same variable in multiple methods as well, right? और यस उसका यस, वैल्यू इसीलिए तो सेम इंस्टेंस ही वेरिएबल रहेगा। सेम ही रहेगा, सेम ही रहेगा। ओके अगर ये वैल्यू अगर आपको चेंज करना है, उसके लिए कंस्ट्रक्टर है, हम फ्राइडे को पढ़ेंगे, आने वाले सेशन में पढ़ेंगे। ओके, फ्राइडे को नहीं तो कल पढ़ेंगे आगे वाले, बट सेम वैल्यू आपके हर मेथड में आपकी डिक्लेयर हो जाएगी। ओके ओके यस करेक्ट। अब ये होने के बाद व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग बेसिकली वी हैव, नेक्स्ट थिंग आई वांट टू टेल यू, व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग आई वांट टू टेल यू गाइस, नेक्स्ट थिंग आई वांट टू टेल यू अबाउट दी व्हाट गाइस, अबाउट दी स्टैटिक कीवर्ड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एज पॉइंट ऑफ द इंटरव्यू, पक्का पूछा जाता है गाइस, और ये बहुत मेन मतलब बहुत मेजर रोल प्ले करता है। पहली बात तो ये स्टैटिक कीवर्ड्स की नीड क्या है, व्हाट इज द नीड ऑफ द स्टैटिक कीवर्ड, पहले वो समझते हैं। मैं क्या करता हूं, पहले तो ये इंस्टेंस वेरिएबल मैंने सपोज a इज इक्वल टू 20 मैंने डिफाइन कर दी। अब इमेजिन करो कि ये आपकी हीप मेमोरी है, इमेजिन करो कि ये क्या है, आपकी हीप मेमोरी। दिक्कत क्या होती है इसकी, सपोज अब मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट 1 क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट 1, तो ऑब्जेक्ट 1 के साथ ये मैंने ऑब्जेक्ट 1 के साथ ये 20 वैल्यू डिफाइन कर दी। अगर मैंने ऑब्जेक्ट 2 डिक्लेयर कर दिया, यहाँ पे क्या होगा, 20 वैल्यू इज गोना डिफाइन। ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3, तो यहाँ पे अलग अलग ऑब्जेक्ट के साथ सेम वैल्यू मेमोरी में क्रिएट हो रही है। मतलब अगर मैं इंस्टेंस वेरिएबल को अलग अलग ऑब्जेक्ट के साथ अगर एक ही क्लास के अंदर अगर मैं कॉल करता हूं, तो यहाँ पे देखो इस तरह से मेमोरी में अलोकेशन बढ़ जाएगा, बढ़ेगा ही नहीं बढ़ेगा गाइस, व्हाट डू यू थिंक, एग्री एवरीवन? बढ़ेगा। यस सर। ओके, तो इसीलिए आपका क्या होता है, स्टैटिक कीवर्ड कम इनटू द पिक्चर। आपका क्या पिक्चर में आता है, स्टैटिक कीवर्ड। स्टैटिक कीवर्ड का मेन काम क्या होता है, मेमोरी मैनेजमेंट। व्हाट इज द मेन वर्क ऑफ द स्टैटिक कीवर्ड, मेमोरी मैनेजमेंट। तो जब जब आपको कभी भी कोई भी मेमोरी का मैनेजमेंट करना होता है, दैट टाइम व्हाट गाइस वी हैव टू यूज एन स्टैटिक कीवर्ड। जब जब आपको कभी भी मेमोरी का मैनेजमेंट करना होता है, दैट टाइम व्हाट वी हैव टू यूज, स्टैटिक कीवर्ड वी हैव टू यूज। सो द स्टैटिक कीवर्ड इन जावा इज यूज्ड फॉर अ मेमोरी मैनेजमेंट मेनली। स्टैटिक कीवर्ड जावा में क्या किया जाता है गाइस, जो भी आपके मेमोरी मैनेजमेंट होता है उनके लिए वी कैन यूज। सो वी कैन अप्लाई द स्टैटिक कीवर्ड विथ वेरिएबल्स, मेथड्स, ब्लॉक एंड नेस्टेड क्लासेस। आप आपका ये जो स्टैटिक कीवर्ड जो होता है वो किसके साथ यूज कर सकते हैं, हम वेरिएबल के साथ यूज कर सकते हैं, मेथड, ब्लॉक और नेस्टेड क्लासेस के साथ, सभी के साथ यूज कर सकते हैं। स्टैटिक कीवर्ड्स डायरेक्टली बिलोंग्स टू द क्लास, ये ऑब्जेक्ट के साथ बिलोंग नहीं करता। मतलब एक बार अगर हमने डिक्लेयर कर दिया ना, मेमोरी में बार बार इनिशियलाइजेशन करने की जरूरत नहीं होती। कैसे, मैं बताऊंगा, नो नीड टू वरी। तो स्टैटिक कीवर्ड हम कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, हम वेरिएबल के साथ अप्लाई कर सकते हैं, मेथड के साथ अप्लाई कर सकते हैं, हम ब्लॉक के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं कि व्हाट इज द स्टैटिक वेरिएबल वी हैव। चलो देखते हैं स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है, चलो देखते हैं। तो स्टैटिक variable should be declared within a class directly, but outside of the any constructor, any block, any method with an what guys, with static keyword। और नहीं तो हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर देना है, स्टैटिक वेरिएबल शुड डिक्लेयर विथ स्टैटिक कीवर्ड within the class, okay, that is known as a static variable। मतलब जब जब मैं कभी भी कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं, जब जब मैं कभी भी कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं, लाइक यू कैन से इंटीजर y इज इक्वल टू 30, तो ये तो बन गया मेरा इंस्टेंस वेरिएबल। बट जब मैं इसके सामने स्टैटिक कीवर्ड अप्लाई कर देता हूं, ये वेरिएबल बन जाता है मेरा व्हाट गाइस, दिस इज अ स्टैटिक वेरिएबल। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम स्टैटिक वेरिएबल हम कहते हैं। क्लियर टू एवरीवन, ऑल ऑफ यू? इसको हम क्या कहते हैं, व्हाट वी आर गोइंग टू कॉल इट गाइस, वी आर गोइंग टू कॉल इट एज अ स्टैटिक वेरिएबल। अंडरस्टूड टू ऑल ऑफ यू गाइस? Yes. Yes. ठीक है सर, आपने कहा, हमने मान लिया। व्हाट इज द सेकंड रूल, चलो देखते हैं सेकंड रूल क्या है।
Second rule is, what is the second rule we have, guys? Static variable. Okay, static variable is belongs to the class directly. मतलब स्टैटिक वेरिएबल जो होता है ये डायरेक्टली आपके क्लास के साथ बिलोंग्स करता है, ये ऑब्जेक्ट के साथ बिलोंग नहीं करता है। सर सीरियसली सर, इसका मतलब क्या हुआ मैं बताता हूं, नो नीड टू वरी। थर्ड पॉइंट, व्हाट इज द थर्ड पॉइंट वी हैव? स्टैटिक वेरिएबल को अगर आपको कॉल करना है, सो ओके, टू कॉल स्टैटिक वेरिएबल we do not require, okay, to call static variable we do not require any object creation. अगर आपको स्टैटिक वेरिएबल को कॉल करना है तो आपको कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएशन की जरूरत नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूं, आपको अगर मुझे स्टैटिक वेरिएबल को अगर मुझे कॉल करना है तो मुझे ऑब्जेक्ट की कोई क्रिएशन की कोई जरूरत नहीं है। मैं विद इन एन क्लास अगर मुझे कॉल करना है स्टैटिक वेरिएबल, मैं डायरेक्टली कॉल कर सकता हूँ गाइस। सी, okay, you can see we can directly call. Okay, fourth point, what is the fourth point guys? We have static variable we can directly call static variable we can directly call with what guys? With directly call within a class. स्टैटिक वेरिएबल वी कैन डायरेक्टली कॉल विद इन अ क्लास। हम क्लास के अंदर डायरेक्टली स्टैटिक वेरिएबल को कॉल कर सकते हैं। ये पॉइंट क्लियर है सभी को? एवरीवन, दिस पॉइंट इज क्लियर? यस सर। तो यहाँ पे भी कॉल कैसे होगा? मतलब अगर हमारा ये हीप मेमोरी है तो अगर गाइस हमारा यहाँ पे y इज इक्वल टू 30 अगर डिक्लेयर है तो हम डायरेक्टली कॉल करना है y को। एक ही हर बार कोई मेमोरी में कोई ऑब्जेक्ट क्रिएशन वगैरह नहीं होगा। देयर इज नो नीड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट हियर। तो यहाँ पे कंप्लीटली मेमोरी मैनेजमेंट यहाँ पे क्लियरली होता है। देयर इज नो नीड ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द व्हाट गाइस, दिस इज द ब्यूटी ऑफ द स्टैटिक कीवर्ड। सर अगर मुझे आउटसाइड ऑफ द क्लास अगर कॉल करना है तो फिफ्थ पॉइंट, व्हाट इज द फिफ्थ पॉइंट? वी हैव स्टैटिक वेरिएबल वी कैन कॉल outside of the class. Static variable we can call outside of the class with the class name directly. हम क्या करेंगे? क्लास नेम डायरेक्टली उसके साथ we can able to call guys. So static variable we can call outside of the class with an class name directly. मतलब अगर आपको कॉल करना है तो आप क्या कर सकते हो? डायरेक्टली क्लास नेम के साथ वी कैन डिफाइन। तो स्टैटिक वेरिएबल, और यहाँ पे अगर हमको डिफाइन करना है सिस्टम डॉट प्रिंटलन, यहाँ पे क्या करना है आपको? स्टैटिक वेरिएबल डॉट वाई वी कैन डिक्लेयर कर। इस तरह से हम डिक्लेयर करना। और अगर मैं प्रोग्राम रन करता हूँ, यू कैन सी गाइस व्हाट एग्जैक्टली हैपन, योर डेटा इज गोना प्रिंटेड ओवर हियर। आपका जो होगा, आपका जो डेटा बेसिकली प्रिंट हो जाएगा। क्लियर टू एवरीवन? दिस पॉइंट इज क्लियर? सर रिपीट करना एक बार। तो स्टैटिक वेरिएबल को अगर मुझे आउटसाइड ऑफ द क्लास कॉल करना है तो मुझे डायरेक्टली क्लास नेम और उस वेरिएबल का नाम यूज करना है। मुझे कैसा करना है? डायरेक्टली क्लास नेम और वेरिएबल। मुझे कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएशन की जरूरत नहीं है। विद इन क्लास अगर मुझे स्टैटिक वेरिएबल कॉल करना है डायरेक्टली आई कैन कॉल, बट आउटसाइड ऑफ द क्लास अगर मुझे स्टैटिक वेरिएबल कॉल करना है डायरेक्टली क्लास नेम और आपका वेरिएबल यू हैव टू कॉल। इंस्टेंस वेरिएबल को पहले हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता था ना इस क्लास का। स्टैटिक वेरिएबल को उसकी कोई जरूरत नहीं होती है। देयर इज नो नीड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ द स्टैटिक वेरिएबल। अंडरस्टूड टू एवरीवन? यस यस तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, यू कैन सी दिस इज हाउ बेसिकली एग्जीक्यूशन इंटरनली, इस तरह से आपका एग्जीक्यूशन होता है। यू कैन सी सबसे पहले आपका जेवीएम स्टार्ट होता है, उसके बाद आपकी मेन मेथड स्टार्ट होती है, उसके बाद आपका टेस्ट डॉट क्लास फाइल लोकेट होती है, और जब आपकी टेस्ट डॉट क्लास फाइल आपके जेवीएम में लोड होती है तभी आपके स्टैटिक वेरिएबल जो होते हैं क्रिएट होते हैं। तभी आपके स्टैटिक वेरिएबल जो होते हैं क्या होते हैं गाइस? क्रिएट होते हैं। और फिर उसके बाद जब आपकी मेन मेथड एग्जीक्यूट होती है,
यहाँ पे आपके इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट होते हैं। तो हमेशा याद रखना है, स्टैटिक वेरिएबल हमेशा इंस्टेंस वेरिएबल से पहले क्रिएट होते हैं। हमेशा याद रखना है, स्टैटिक वेरिएबल जो होता है वो हमेशा इंस्टेंस वेरिएबल से पहले क्रिएट होते हैं। क्लियर टू एवरीवन? दिस पॉइंट इज क्लियर? यहाँ तक क्लियर है ऑल ऑफ यू? Yes. Yes. दिस इज हाउ बेसिकली वी कैन लोड आर इस तरह से हम क्या करते हैं, हमारी फाइल जो होते हैं यूजुअली लोड करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो कि बहुत मेजर रोल प्ले करती है, जो कि क्या करती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है और जो कि बहुत मेजर रोल प्ले करती है। दिस इज हाउ बेसिकली वी कैन लोड दी फाइल्स। ओके, तो ये होने के बाद यू कैन सी फॉर स्टैटिक वेरिएबल जेएमएम विल प्रोवाइड द डिफॉल्ट वैल्यू, वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द इनिशियलाइजिंग एक्सप्लिसिटली। स्टैटिक वेरिएबल विल बी स्टोर्ड इन अ मेथड एरिया, मेथड एरिया में यूजुअली स्टोर्ड होता है ये मेमोरी में। और तो और अगर इसको जो मैंने बताया डायरेक्टली आप क्लास नेम के साथ इसको एक्सेस कर सकते हैं, और आउटसाइड ऑफ द क्लास आप विद इन क्लास आप डायरेक्टली इसको एक्सेस कर सकते हो। देयर इज अ नो नीड टू क्रिएट एन सेपरेट ऑब्जेक्ट और सेपरेट थिंग। दिस इज द थिंग बेसिकली। ये होता है आपका स्टैटिक वेरिएबल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एज पॉइंट ऑफ द इंटरव्यू। ओके, यहां तक क्लियर है ऑल ऑफ यू? Yes. क्लियर टू एवरीवन? ओके, Yes. अब जैसे ही आपका स्टैटिक वेरिएबल हो जाता है, अब हम पढ़ेंगे हमारी स्टैटिक मेथड। जैसे हमारा स्टैटिक वेरिएबल डन हो जाता है, अब हम पढ़ेंगे स्टैटिक मेथड। सर क्या होता है स्टैटिक मेथड, देखते समझते हैं। So static method in Java is a method which belongs to the class and not to the object. Static method ये जावा में क्या होता है guys? Is a method which belongs to the class and not to the object. ये क्या करता है? क्लास के साथ belongs करता है और बेसिकली ऑब्जेक्ट के साथ belong नहीं करता है। ओके, स्टैटिक मेथड। ओके, स्टैटिक मेथड सेम रूल अप्लाई होता है। क्या रूल अप्लाई होता है मैं बताता हूं। मुझे बताओ कि स्टैटिक मेथड क्या होती है। स्टैटिक मेथड में इसको एग्जांपल डिफाइन करता हूं, जस्ट अ मिनट। ओके, क्या होता है स्टैटिक मेथड, चलो देखते हैं। व्हाट इज द स्टैटिक मेथड? बेसिकली वी हैव लिसन केयरफुली, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होती है स्टैटिक मेथड? ओके ओके, अगर मैंने कोई भी नॉर्मल मेथड डिक्लेयर की, पब्लिक वॉइड ओके नॉर्मल मेथड, ये मैंने डिक्लेयर की, ठीक है गाइस, system.out.println, ये हो गई आपकी नॉर्मल मेथड। गाइस अगर इस मेथड को कॉल करना है तो कैसे कॉल करेंगे गाइस? हाउ एग्जैक्टली वी हैव टू कॉल दिस मेथड? चलो बताओ, पढ़ा है हमने ऑलरेडी। कैसे कॉल करेंगे गाइस हम? सर वेरी वेरी सिंपल। कैसे कॉल करेंगे गाइस हम? by creating क्लास के नाम object. का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। बाय क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। वेरी गुड सर, क्या करेंगे सर? हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। इसमें क्या है सर, बड़ा सिंपल तो है। ओके सर, हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और एसवी डॉट ये पे, तो यहाँ पे देखो नॉर्मल मेथड इज बीइंग कॉल्ड। ओके, यू कैन सी ये कॉल होगी। बट अब हम पढ़ने वाले स्टैटिक मेथड। तो स्टैटिक मेथड क्या होती है? जब जब मैं कभी भी कोई भी मेथड डिक्लेयर करती हूँ विद एन स्टैटिक कीवर्ड, ओके ओके, जब जब मैं कभी भी कोई भी मेथड डिक्लेयर करता हूं विद एन स्टैटिक कीवर्ड, ऐसे मेथड को हम क्या कहते हैं? स्टैटिक मेथड डिक्लेयर करते हैं। ऐसे मेथड को हम क्या कहते हैं? स्टैटिक मेथड वी कैन डिक्लेयर। तो ये डिक्लेयर करने के बाद अगर मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगा एसवी डॉट स्टैट मेथड, ओके, तो अगर आपको कभी भी स्टैटिक मेथड मैंने डिक्लेयर कर दी और स्टैटिक मेथड को अगर मुझे विद इन क्लास अगर कॉल करना है, मुझे कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएशन की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली उसको कॉल कर सकता हूं। कैसे? स्टैटिक मेथड को अगर मुझे कॉल करना है, मुझे कोई भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली कॉल कर सकता हूं। यहाँ पे देखो मैंने सारा ऑब्जेक्ट कमेंट आउट कर दिया, एंड अगर मैं फिर से रन करता हूं, यू कैन सी दिस इज हाउ अवर स्टैटिक मेथड इज बीइंग कॉल्ड। अंडरस्टूड टू एवरीवन? दिस पॉइंट इज क्लियर? Yes. Yes. ओके, प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस पॉइंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम स्टैटिक मेथड कहते हैं। ओके, तो स्टैटिक मेथड हम डायरेक्टली क्लास के अंदर वी कैन डायरेक्टली कॉल, इसको हमें कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएशन की जरूरत नहीं होती है। ओके, यहां तक क्लियर है ऑल ऑफ यू? दिस पॉइंट इज क्लियर? Yes.
Yes. अब ये जैसे ही हो गया, वंस वी आर डन विद दिस थिंग, व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू लर्न गाइस? नेक्स्ट थिंग हम पढ़ने वाले हैं, व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू लर्न? जब भी मुझे कभी भी कोई भी, सर ये स्टैटिक मेथड को अगर मुझे आउटसाइड ऑफ द क्लास अगर एक्सेस करना है तो वेरी सिंपल गाइस, क्या करना होता है आपको, यू कैन सी मैं आपको स्टैटिक मेथड को अगर आपको आउटसाइड ऑफ द क्लास एक्सेस करना है, सिंपल गाइस क्या करना है आपको, स्टैटिक मेथड क्लास नेम भी आप चीज और उस स्टैटिक मेथड को आपको कॉल करना है, और अगर मैं प्रोग्राम रन करता हूं, यू कैन सी गाइस यू विल गेट द डेटा, आपको यहाँ पे डेटा प्रिंटिंग के लिए मिल जाएगा। Is this clear to everyone? This point is clear? Yes, sir. Yes. Okay. This is the thing basically I want to tell you, और इसी को हम कहते हैं स्टैटिक मेथड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। This plays a very major role. ये क्या होता है, बहुत मेजर रोल प्ले करता है, हमेशा याद रखना है। Clear to everyone? This point is clear to all of you? Okay, यहाँ तक क्लियर है सभी को? दिस इज द स्टैटिक मेथड वी हैव, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और उसके बाद जो हमारा बाकी स्टैटिक ब्लॉक जो है उसको हम कल कवर करेंगे, आज के लिए इतना ही, ठीक है? तो दिस इज स्टैटिक मेथड वी हैव। किसी को है कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन, डिफिकल्टीज? एनीवन हैज एनी? सर जो भी वेरिएबल्स हम डिफाइन कर रहे हैं इनसाइड लैंग्वेज फंडामेंटल्स के इनसाइड जो भी क्लासेस वी हैव डिफाइंड, उसमें जो भी वेरिएबल्स हमने डिफाइन करे, डिक्लेरेशन करे, उसका वैल्यू थ्रू आउट लैंग्वेज फंडामेंटल्स के लिए सेम रहेगा, राइट? अगर हमने कुछ इन बिटवीन ऑपरेशन भी किए उस पे, वो वेरिएबल नहीं, पे। hold on. Language fundamental मतलब why are you considering here this package name? Are you considering package name? पैकेज, यस। नहीं, ये जो वेरिएबल्स हम डिक्लेयर कर रहे हैं, ये तो सिर्फ और सिर्फ इस क्लास के अंदर है। अगर आपको इसको अगर कहीं बाहर अगर आपको एक्सेस करना है, तो आप सिंपल ऑब्जेक्ट क्रिएट करके, क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके डायरेक्टली यू कैन कॉल और क्लास नेम यूज करके आप सिर्फ लैंग्वेज फंडामेंटल्स नहीं, आप बाहर भी एक्सेस कर सकते हो। ओके, मतलब तो बाकी पैकेज में भी वी कैन यूज दोज वेरिएबल्स। अब यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि एक टॉपिक है जिसको हम कल पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है एक्सेस मॉडिफायर। तो आता है आपके एक्सेस मॉडिफायर के अंदर, ये जो एक्सेस मॉडिफायर के अंदर आता है, कल का टॉपिक हमारा यही रहेगा। तो आपको पैकेज के अंदर एक्सेस होना है क्या, क्लास के अंदर एक्सेस होना है, कहाँ पे एक्सेस होना चाहिए, कहाँ पे नहीं होना चाहिए, ये हम कल पढ़ेंगे। बट अभी के लिए फिलहाल इतना ही समझना है कि ये जो इंस्टेंस वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल जो हम डिक्लेयर कर रहे हैं, ये फिलहाल के लिए सिर्फ क्लास के लिए है। इसको क्लास के अंदर कैसे एक्सेस करते, क्लास के बाहर कैसे एक्सेस करते, फिलहाल के लिए उतना ही ध्यान में रखना है कल्याण, ठीक है? ओके, ग्रेट। किसी को कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन? एनीवन हैज एनी? No, sir. No, sir. चलो, तो बाय बाय गाइस एंड हैव अ ग्रेट डे, सी यू ऑन टुमारो।